हेलो फ्रेंड्स, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करते हुए घर और किचन को संभालते हैं तो आपके लिए टाइम बचता है। बहुत सारी एक्टिविटीज जिससे आप योगा, एक्सरसाइज, वॉक, प्राणायाम कर सकते हैं। चाहे आप वर्किंग और नॉन वर्किंग हो, आप इन्हें फॉलो करें। आप सभी फूडीज को रीनास फूड कॉर्नर में स्वागत है। किचन में जितने भी अप्लायंसेज हम यूज करते हैं उसे आप कवर करके रखें। गंदे भी नहीं होंगे और कॉकरोच और इंसेक्ट से इसे बचाया जा सकता है। जैसे ये साइट्रस जूसर है, व्हाइट कलर का है, इसे मैं कवर करके हमेशा रखती हूँ। आप इसे वीडियो में देखे होंगे, बहुत सालों से इस्तेमाल कर रही हूँ। देखिए गंदा भी नहीं हुआ है, लेकिन आप इस्तेमाल करने से पहले एक बार पानी से धो लें। उसी तरह से मिक्सी देखिए, व्हाइट कलर का है, ये भी इसे भी हम ढक करके रखते हैं। इसका डेमो लेकर के आ चुकी हूँ, आप देख सकते हैं। जैसे आपके पास कोई पुराना कवर हो, कुशन कवर हो या छोटा कोई पिल्लो कवर हो, उससे आप ढक सकते हैं। जैसे ये देखिए सैंडविच मेकर है। इन सभी चीजों को जब ढक करके इस्तेमाल करते हैं, मीन्स रखते हैं, तो डस्ट फ्री रहता है और स्क्रैचेस भी नहीं आते हैं। जैसे मेरे पास एक पुराना कुशन कवर है, इसे मैं यूज करती हूँ ढकने के लिए। इसमें प्रेस बटन है, उसे भी लगा देते हैं तो गिरता नहीं है। अब देखिए वायर लंबा है, आप इसमें रबड़ बैंड या फिर कोई क्लिप लगा सकते हैं। इस प्रेस बटन को आप बंद कर सकते हैं और जो वायर है इसमें डाल करके रख सकते हैं। जब हम सैंडविच मेकर बनाते हैं और ठंडा हो जाता है तभी कवर से ढके। देखा पुराने कवर का यूज़। रबड़ बैंड को आप किसी बॉटल में या फिर डब्बे में रखें। यदि आपको मल्टीग्रेन का चीला खाना पसंद है, अपने टेस्ट के हिसाब से क्वांटिटीज़ ले लें। इसमें नमक और अजवाइन मंगरेल को रब करके डालें जिससे फ्लेवर बढ़ता है। हींग, ब्लैक पेपर, इन्हें अच्छी तरह से मिला लें और थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके लम्स फ्री इसका बैटर तैयार करें। एक साथ ज़्यादा पानी न डालें। ग्रीज किए हुए तवा पे इसे डालें और सेक लें। इसमें अपने मनपसंद की कोई भी सब्जी स्टफ़ कर सकते हैं। ये डोसा या चीला काफ़ी पतला नहीं बनता है, थोड़ा थिक बनता है। आप इसके ऊपर पनीर ग्रेट कर सकते हैं, प्याज, गाजर या बॉइल्ड आलू भी डाल सकते हैं। बहुत ही हेल्दी रेसिपी है जिसमें ज्वार, बाजरा, रागी, चावल का आटा, ओट्स, बेसन, सूजी, आप दही से भी घोल सकते हैं। इससे इंस्टेंट डोसा बनके तैयार हो जाता है। जिस भगोने में हम दूध उबालते हैं, जब दूध खत्म हो जाए तो उसमें आटा गूंथ सकते हैं। आटा, नमक, अजवाइन मंगरेल को रब करके डालें। हींग डालना ऑप्शनल है। हम जब आटा गूंथते हैं दूध वाले भगोने में तो उसमें मोयम डालने की जरूरत नहीं पड़ती है। ऑलरेडी इस बर्तन में क्रीम रहता है। इसे अच्छी तरह से मिला के थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके आटा लगा सकते हैं। इससे आप प्लेन पराठा या फिर स्टफ पराठा जैसे आलू के पराठे बना सकते हैं। इस पतीले में जब हम आटा गूंथते हैं तो कम बर्तन हमारे को धोना पड़ता है, ज़्यादा बर्तन गंदा नहीं होता है और आपका समय भी बचता है। सेम प्रोसेस हम फॉलो करते हैं। जिस तरह से आप अमूमन आटा गूंथते हैं वही प्रोसेस इसमें लगता है। हमेशा थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके ही आटा गूंदें। आलू के पराठे के लिए हमेशा सॉफ्ट आटा गूंथते हैं। जब आटा गूंथ जाए तो उसे किसी कंटेनर में रखें और उसे फ्रिज में रखें, जिससे ये थोड़े सॉफ्ट हो जाते हैं और सेट भी हो जाते हैं। देखिए आटा गूंथ गया है। क्यों है ना आसान तरीका आटा गूंथने का। इससे आप रोटी बनाए, बहुत ही सॉफ्ट रोटी बनेगी। आप इसे प्लास्टिक कंटेनर में भी रख सकते हैं। स्टील के डब्बे में आप इसे रखें। सेम डे ही गूंथा हुआ आटा खर्च कर ले, नहीं तो आटे काले हो जाते हैं। पतीले में पानी डाल करके रखें जिससे आपके टाइम बचेंगे धोने में। कभी कभी आप दूध के पैकेट से भी आटा गूंथ सकते हैं। इसमें कोई बर्तन गंदे नहीं होते हैं। फ्रेश पैकेट ही हमेशा इस्तेमाल करना चाहिए आटा गूंथने के लिए। इसमें आटा डालें। ये भी ट्रिक आप आजमा सकते हैं। 1 कप आटा के लिए आधा कप पानी की जरूरत पड़ती है। इसे मसल ले, मीन्स मिक्स कर ले। इससे आपके हाथ गंदे नहीं होंगे। जब कभी भी आटा हम गूंथते हैं तो एक साथ पानी नहीं डालते हैं, थोड़ा थोड़ा करके ही हम पानी डालते हैं। ये आटे की क्वालिटी पे डिपेंड करता है कि पानी का खपत कितना होगा गूंथने में। रोटी पराठे के लिए हम मुलायम आटा गूंथते हैं। कचौड़ी, निमकी, नमक पारे के लिए हम कड़ा गूंथते हैं।
कभी कभी हाथों में हम नेल पॉलिश लगा लेते हैं या फिर कुछ प्रॉब्लम आता है हाथों में तो हम हाथों से नहीं गूंथ सकते हैं। उस कंडीशन में आप ये ट्रिक आजमाएं। ट्रस्ट मी, बहुत ही अच्छा आटा गूंथ जाता है। इसे किसी बर्तन में निकाल लें। जब हम आटा गूंथते हैं तो सेट करने के लिए हम छोड़ देते हैं, लेकिन आप एक ट्रिक अपनाएं। जितनी रोटी बनेगी उतना आप लोइया कट कर लें और बॉल बना के छोड़ दें। ढक करके इसे 10 मिनट या 5 मिनट के लिए रेस्ट करने दें, तब इसकी रोटी बनाएं। गैस पे पहले तवा चढ़ा दें, उसे गरम करें और रोटी तब बनाना चालू करें। रोटी जब तक बेलेगी तब तवा गर्म हो जाता है। रोटी बनाने के लिए जब हम आटा सूखा लेते हैं उसे एक बड़े से डब्बे में रखें। बार बार आपको लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब एक रोटी सेकते हैं तो तवा पे दूसरी रोटी डाल लें, जिससे गैस भी बचेगा और हीट भी बचेगा। इस ट्रिक को फॉलो करें। और रोटी थोड़ी कड़क बनानी है तो गरम तवा पे भी रख देंगे तो कड़क होती है, जिसे दाल के साथ बहुत ही अच्छा लगता है। ज़रूरी नहीं है कि गैस के फ्लेम पे ही हम रोटी सेकें, हम नैपकिन से भी दबा दबा के तवे पे सेक सकते हैं। कुछ इस तरह से। सिकी हुई रोटी को कभी भी हाथों से नहीं हटाएं, नहीं तो इसका भाप लगेगा तो जल जाएगा हाथ। बहुत बड़े से फफोले हो जाते हैं, लेटेंट हीट इसका ज़्यादा होता है। रोटी को हमेशा कैसरोल में रखें, कपड़े में लपेट करके। इस तरह के नैपकिन मार्केट में आते हैं रोटी रखने वाले। जब हल्दी हम छीलते हैं उस वक्त हल्दी का छिलका रख लें, उसे पानी में खौला लें और छान लें। इसे पौधे में यूज़ करें। ठंडा होने पर ही यूज़ करें और पौधे तंदुरुस्त रहते हैं। यदि आपके पास 4 बर्नर वाले चूल्हे हैं तो एक साइड 2 कढ़ाई नहीं रखें, क्योंकि स्पेस ज़्यादा नहीं रहता है और चलाने में दिक्कत होती है। जिसे ज़्यादा चलाना है उसे आगे की ओर रखें, जिसे कम चलाना है जैसे बॉईल करना है उसे पीछे की ओर रखें। जैसे कुकर पीछे की तरफ रखें, तवा को आगे की ओर रखें, जिससे रोटी बनाने में दिक्कत नहीं होगी। दूध या चाय कुछ गर्म करना हो या बनाना हो तो सॉसपैन को पीछे वाले बर्नर पे रखें। आप ये ट्रिक अपनाएं। जब कभी भी स्लैब पे काम करते हैं तो एक मैट बिछाएं, जो मल्टीपर्पज़ मैट होता है, साफ मैट बिछाएं। उसके ऊपर चॉपर रखें। फिर जिस तरह की भी कटिंग करनी हो आप कर सकते हैं। जैसे मैंने गाजर कट किया है, गोल कटिंग करते हैं तो सलाद के रूप में अब बीच से गाजर को कट कर लेंगे, लंबा लंबा कट करेंगे, जिसे हम जूलियन कट कहते हैं। उसे हम चाउमीन, रोल एक्सेट्रा में यूज़ करते हैं। आप ये काम चाकू से भी कर सकते हैं। जब पहली बार आप चॉपर का इस्तेमाल करें तो केयरफुली करें, क्योंकि इसके ब्लेड काफ़ी शार्प होते हैं। जब कभी भी उपमा या फ्राइड राइस में आपको गाजर को कट करना हो तो एक गाजर को लंबा कट करें। जब ये 2 भाग में होता है तो फिर से पतला पतला कट करें और इस तरह से घुमा करके इसको महीन कट करें। उपमा, पोहा, फ्राइड राइस, अप्पे और एसेट्रा के लिए इसी तरह से कट करें। बाकी सब्जियों को आप इसी तरह से कट कर सकते हैं। जब कभी भी गाजर की आपको सब्जी बनानी होगी उस वक्त आप, यदि गाजर पतला है तो उसे बीच से कट करने की ज़रूरत नहीं होती है, मोटा मोटा कट करें जिससे सब्जी में डाल सकते हैं। यह गाजर काफ़ी मोटा है तो इस मोटे टुकड़े को फिर से कट कर लें बीच से, इस तरह से। इस तरह से जब हम सब्जी में डालते हैं तो जल्दी से सब्जी गल जाती है, समय भी बचता है। आपने देखा होगा इससे मैंने हल्दी को ग्रेट किया है, लेकिन ये पीला है। आप इससे गाजर को ग्रेट कर सकते हैं, लेकिन आप वीडियो में बने रहें। इसका पीलापन कैसे हटाएंगे उसे बताएंगे। 6 तरीके से मैंने गाजर को कट किया है। जब हम घी निकालते हैं तो कपड़े से उसे छानते हैं तो उसका जो जरावन होता है वो गर्म ही रहता है। हल्का गर्म होने पर आटे के बीच में रखें, कुछ देर इसे यूं ही छोड़ दें। उसके बाद जिसमें आटा गूंदना है उसमें झाड़ सकते हैं, जिससे आपको मोयम का काम करेगा। ऐसे ये जरावन होता है तो इससे मावा बनता है और मिठाई बनता है। इसे आप फेंक दें या फिर आप इसकी अलग रेसिपी बना सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है हर एक स्टिकर को हटाने के लिए हमें आग की ज़रूरत पड़े। कभी कभी पानी में डाल करके छोड़ दें।
कुछ मेरे पास प्याज पड़े थे, उसमें ग्रीन पार्ट हो रहा था, पानी में मैंने डाल दिया, देखिए बड़े हो गए हैं। आप इसे गमले में लगा दें, प्याज ग्रो करेंगे। और मैंने बॉटल के ढक्कन को पानी में डाल करके रखा है, जिससे स्टिकर फूल जाते हैं। और ग्लास के बोतल में पानी डाल करके रखें, जिससे धोने में आसान हो जाता है। देखिए ये ढक्कन की बात कर रही थी, इसे रगड़ के किया है, देखिए एकदम साफ़ हो गया है। लगभग आधा 1 घंटे के लिए पानी में इसे भिगो करके रखें, फिर स्क्रबर से साफ़ करें। एक ग्रीन वाले स्कॉच ब्राइट को हम न्यू बर्तन में नहीं लगाते हैं। पहले अच्छी तरह से कुछ कुछ चीज़ें कर लें खुद, उसके बाद ही आप साबुन से धोने के लिए निकालें, जिससे बर्तन में स्क्रैच नहीं होंगे। अब इन बॉटल को साफ़ करके आप रीयूज़ कर सकते हैं। आप इसमें ग्लास पेंटिंग भी कर सकते हैं। क्यों, ट्रिक आपको अच्छा लगा ना? आप इसे आजमाएं। जब कभी भी आप किसी चीज़ से हल्दी ग्रेट करें और हल्दी को हम जिस प्लास्टिक के डब्बे में रखते हैं उसमें रंग लग जाता है। अब बड़ा सा कोई बर्तन लें, उसमें पानी लें और ये वाला ग्रेटर जो है उसमें डाल दें, तो उसका रंग लग जाता है, एकदम पीला हो गया ना। ये ऐसे ऑर्डिनरी तरीके से साबुन से साफ़ करें तो साफ़ नहीं होता है। पहले इसमें नींबू निचोड़ दें, नहीं तो नींबू का जो पाउडर आता है वो ले लें। इसमें आप विनेगर डालें और नींबू के छिलके को जो मैंने पीस करके रखा था सुखा करके, थोड़ा सा उसको डाल देते हैं। हल्दी के रंग को छुड़ाने के लिए मैं आज पहली बार ऐसा ट्राई कर रही हूँ, लेकिन बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आया है। आपके पास ये पाउडर नहीं है तो नींबू का छिलका इसमें डाल सकते हैं। इसमें 1 चम्मच खाने वाला सोडा डालें, थोड़ा सा कोई डिटर्जेंट डाल दें जो हम सर्फ जनरली घर में यूज़ करते हैं, 1 चम्मच नमक। अब इसी से हम घोल देते हैं, घुमा करके सारे घुल जाएंगे अच्छी तरह से पानी में। इस घोल में ये ग्रेटर पूरा डूबा होना चाहिए। अभी पानी कम है, थोड़ा सा और पानी भर देते हैं। नल के नीचे रख के पानी भरा था इसलिए झाग है इसमें। इस तरह से डिबो करके रखें। साबूदाने की खीर बनानी हो तो साबूदाने को धो करके थोड़ा सा पानी डाल करके इसमें रखें, तब इसकी खीर बनाएं तो बहुत ही जल्दी बनेगा। जब चॉपर का इस्तेमाल हो जाता है तो सूखने के बाद इस ब्लेड को कवर करके रखें, क्योंकि ये काफ़ी शार्प होता है, जिससे आप प्रोटेक्ट रहेंगे। ब्लेड जब हम इस्तेमाल करते हैं तो कुछ बच जाता है तो उसमें क्लिप लगा सकते हैं। इस तरह से राउंड करके कवर करके रखें। इसमें कोई रबर बैंड और क्लिप लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। जनरली वीडियो बनाने के लिए शूट करना होता है तो मैं दूसरे तरह के मैट यूज़ करती हूँ, आप देख सकते हैं। लेकिन आप मैट बिछा करके खाना बनाएंगे या फिर इस पर रोटी बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा रहता है। स्लैब भी क्लीन रहता है और इस मैट को आप बाद में साफ भी कर सकते हैं। आप ये ट्रिक आजमाएं। बहुत सारे लोग न्यूज़पेपर बिछा करके रोटी बनाते हैं, वो हैबिट मत रखें। कपड़े पर आप रोटी बना करके रख सकते हैं, लेकिन न्यूज़पेपर पर हम रोटी बना के नहीं रख सकते। मैंने इसे पानी में 2-3 घंटे डिबो करके रख दिया था। जब देखती हूँ तो देखिए कितना पानी का कलर पीला हो गया है, बहुत हद तक छूट गया है बिना स्क्रब किए हुए। अब इसे स्क्रब कर देते हैं, देखिए पीलापन जा रहा है। ट्रस्ट मी, ये पहली बार मैंने इसे अपनाया था, लेकिन रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा आया तो मैं आपको शेयर कर रही हूँ। इसी तरह से स्क्रब करके अंदर भी साफ़ कर सकते हैं। जितना भी हल्दी का दाग है सब गायब हो जाएगा। फिर आप इसे अच्छे पानी से साफ़ कर लें, तब स्टोर करके रखें। ध्यान रहे जिस तरह से हम ग्रेट करते हैं उस तरह से स्क्रबर ना चलाएं, नहीं तो स्क्रबर फट जाएगा और घिस भी जाएगा। अपोजिट डायरेक्शन से हमें स्क्रब करना होता है। अंदर में भी आप स्क्रब कर सकते हैं। इसमें भी कुछ गंदगी जम गई थी, अब चाकू से साफ़ कर देंगे और अच्छी तरह से साफ़ हो जाता है। नहीं तो आप तिनके से भी साफ़ कर सकते हैं या टूथपिक से भी अंदर की ओर साफ़ कर लेते हैं। मुझे तो विश्वास ही नहीं हुआ था इतना अच्छा इस साफ़ हो जाएगा। मेरी डोमेस्टिक हेल्पर ने कहा कि ये तो ऐसे ही रहेगा। जब उसे मैंने दिखाया तो बहुत ही वो खुश हुई, प्रोसेस पूछ रही थी।
उस पानी का हम इस्तेमाल कर सकते हैं और भी चीज़ों को साफ़ करने के लिए, जैसे कॉपर के बर्तन भी साफ़ कर सकते हैं। देखिए मैं चारों तरफ से इसे दिखाती हूँ कितना साफ़ हुआ है ना। उस यूज़ किए हुए पानी में मैंने एक स्ट्रेनर रखा है जो जाली वाला है, जिसे आप सूप में छानते वक्त देखे होंगे। उसे मैं रिकॉर्ड नहीं की हूँ, वो भी बहुत साफ़ हो गया है। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, बस एक लास्ट टिप आपको बताती हूँ। जब कभी भी हम मॉप से पोछा लगाते हैं तो उस पानी में फिनाइल डालें, आधा ढक्कन लाइज़ोल डालें। यदि आपके पास ब्लीच है तो वो भी थोड़ा आधा ढक्कन डाल दें, जिससे काफ़ी अच्छे फर्श साफ़ होते हैं। 1 चम्मच डिटर्जेंट डालें और 1 चम्मच नमक, जिससे नेगेटिविटी जाती है। इसे आप पोछा लगाएं या फिर लगवाते हैं तो कर सकते हैं। ये गिर गया है, इसे फिट कर लेते हैं। जिसमें पानी है उसमें पहले स्पिन करेंगे इसे खोल करके, जिससे आसानी से स्पिन होता है। चूँकि ये गीला होता है इसीलिए लेफ़्ट हैंड साइड के स्पिनर में हम इसे सुखा लेते हैं। फिनाइल से जब पोछा लगता है तो इससे कीड़े मकोड़े मक्खी नहीं आते हैं, और सर्फ डालते हैं तो पोछा साफ़ रहता है। कभी कभी खुद लगाना हो तो ये काम ज़रूर करें। घर एकदम साफ़ हो जाता है। इसे बंद करके अब पोछा लगाएंगे, थोड़ा टेढ़ा करना पड़ता है। उसके बाद आराम से मॉप लगा सकते हैं जहाँ जहाँ आपको लगाना है। पानी गिर जाता है तो अच्छी तरह से ये एब्जॉर्ब कर भी लेता है। पोछा लगने के बाद इसी पे आप कुछ देर रखे रहें, क्योंकि इसमें डिटर्जेंट और ब्लीच डले हुए हैं तो साफ़ हो जाते हैं। एक बार इसे ड्राई करें, सारी गंदगी निकल जाती है ऐसे। एक ट्रिक और आजमा सकते हैं जब हम मॉप को साफ़ करना चाहते हैं। एक बकेट में पानी रखें, उसमें डुबोएं, उसके बाद फिर से ड्राई करें तो बहुत ही अच्छी तरह से मॉप साफ़ हो जाता है। फिर इसे सुखा लें। आपको कौन सा टिप सबसे ज़्यादा अच्छा लगा और आप किस सिटी से देख रहे हैं इसे बताएं। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़। तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।